नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के जो शब्द भेद है उस भाग को हम देखने वाले हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का जो है, मुझे यह मैसेज आ रहा था कि सर शब्द भेद पे वीडियो बनाइए, शब्द भेद पर वीडियो बनाइए, क्योंकि कक्षा 10वीं में शब्द भेद प्रश्न क्रमांक चौथे में, प्रश्न क्रमांक जो चौथा आता है व्याकरण का, उसमें पहला ही होता है शब्द भेद पूछा जाता है। तो बच्चों, आज हमने उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है जो है शब्द भेद का। तो बच्चों चलिए हम आगे देखते हैं शब्द भेद क्या क्या है। तो शब्द भेद के प्रकार क्या है? तो बच्चों देखो, शब्द भेद में दो प्रकार होते हैं, एक है विकारी शब्द भेद और अविकारी शब्द भेद। यानी कि विकारी शब्द भेद को हम सव्यय भी कहते हैं और अविकारी को अव्यय कहते हैं। तो विकारी शब्द में अगर आप देखेंगे तो विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध, संबंध बोधक अव्यय, समुचय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में है, देखिए बाजू में ही अंग्रेजी में भी लिखा हूं कि आपको समझने के लिए आसान रहेगा। एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो बच्चों आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम लोग जो देखेंगे विकारी शब्द यानी संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं बच्चों। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, सुंदरता भाव है, यानी कि किसी की छुपी हुई क्वालिटी। तो ही बच्चों संज्ञा इसे कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगर आप देखेंगे तो दूसरा प्रकार है सर्वनाम। सर्वनाम का जो है वह सर्वनाम कहलाता क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ध्यान से सुनना बच्चों, संज्ञा के स्थान पर यानी किसी नाम के जगह पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे वह, मैं, आप, तुम, कौन, ये सब सर्वनाम में आते हैं। विशेषण जो कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि हो गया सुंदर, अगर ये वाक्य में आ गया तो बच्चों ध्यान देना, अगर वाक्य में आया है कि वह सुंदर है, कौन सुंदर है? वह। तो यहां वह सुंदर है में सुंदर तो विशेषण हो गया। और दूसरा अगर वाक्य अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरे वाक्य में अगर बच्चों बोला गया है कि सुंदर पनौती है, जेठालाल का साला सुंदर, ध्यान रखिएगा, सुंदर पनौती है, तो बच्चों यहां सुंदर नाम हो गया। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द दिए हैं वह पद में किस स्थान पर कैसे उसका प्रयोग किया गया है। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा, और उसके अंदर की खूबी क्या है? तेज दौड़ना। कौन सा दौड़ना? तेज दौड़ना। तो बच्चों ये जो है विशेषण हो गया। अब आगे का भाग देखते हैं, क्रिया। क्रिया क्या होता है? कार्य या अवस्था का बोध करवाने वाले शब्द, यानी कि कोई काम करना,
किसी अवस्था में बैठ रहना, उसके जो शब्दों को बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे खाना, दौड़ना, नहाना, ये सब जो है वो क्रिया है। बच्चों, अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो इन सभी के प्रकार हैं। संज्ञा के भी प्रकार हैं, सर्वनाम के अंतरण में प्रकार हैं, विशेषण में भी प्रकार हैं, और क्रिया में भी प्रकार हैं। तो आइए हम एक एक करके देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। उससे पहले बच्चों हम अविकारी भी देख लेते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहा जाता है। जैसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुचय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। देखो 10वीं के छात्रों ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह आपके लिए बता रहा हूं कि क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है। जो क्रिया की विशेषता बताता जाता है, जिस शब्द में यह पता चलता है कि ये क्रिया की विशेषता है, यानी कि कोई कार्य की विशेषता बताई गई है। तो क्रिया की विशेषता 4 चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो कार्य किसी समय पर होता है, उसे व्याकरण में काल कहते हैं। हमने काल का भी वीडियो देख बना के रखे हैं, अगर जिन्हें नहीं पता रहेगा वो हमारे YouTube चैनल में जाइएगा, वहीं पर आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा। कार्य जो होता है वो किसी स्थान पे होता है, फिर उसके बाद से कार्य करने का कुछ समय जगह होता है, स्थान होता है, तो वह भी आता है। कार्य किसी रीति से की जाती है और कार्य कितना हुआ उसे परिमाण में बताया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखो, क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, आज, कल, अब, अभी, तब, तभी, धीरे धीरे, हौले हौले, बार बार, एकदम, बहुत, थोड़ा, कम, इन शब्दों का जो है वो प्रयोग, इन आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं बच्चों। संबंध बोधक प्रीपोजिशन, जो संज्ञा सर्वनाम के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले जो रहते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के अन्य शब्दों में जो संबंध बताते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यहां पर आपको जो है, अगर मैं समझने के लिए आपको साधारण तरीके से बताऊं बच्चों, तो यहाँ पर आप विभक्ति का ध्यान रखिएगा कि इसमें विभक्ति में आता है। जैसे का, की, के, रा, री, रे, का, की, के, रा, री, रे आदि विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखो यहाँ पर हमने उदाहरण में दिया है के पास, के ऊपर, तो ये शब्द ऊपर, पास के पहले क्या लगा है, के का प्रयोग हुआ है, तो विभक्ति है। ध्यान रखिएगा, का, की, के, रा, री, रे। और समुचय बोधक अव्यय, देखो बेटा ये तो सबसे सरल है, आसान है, जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। रमेश और सुरेश, दो शब्द हो गए बच्चों, क्या क्या, रमेश और सुरेश विद्यालय जा रहे थे। विद्यालय जा रहे थे एक वाक्य हो गया, लेकिन उसमें दो शब्दों को जोड़ा गया है, इसीलिए और का प्रयोग किया गया। लेकिन शब्द है, वो दो वाक्यों के में भी लगा सकते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो यह शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं बच्चों। उसके बाद से आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय को हम कहते हैं कि इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादिक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क से हम पहचानते हैं, जो हमारी भावनाओं को दर्शाता है, जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक व्यक्त करने वाले शब्द। अगर किसी ने हमें जो है वह अच्छे से कोई चीजें जो है वह किया है, कोई बच्चे ने कुछ अच्छा किया, तो हम लोग उसको शाबाशी देते हैं और उसे कहते हैं वाह तुमने खूब किया, शाबाश। फिर अरे, ओहो,
आ, ये सब शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक अव्यय के अंदर किया जाता है। तो 10वीं के छात्रों से तो को सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा बच्चों कि देखो, जब आपको प्रश्न क्रमांक चौथा का पहला पूछा जाता है तो वहां पर आपको कुछ प्रश्न दिया रहता है, निम्नलिखित वाक्यों या अधोरेखांकित शब्दों के शब्द भेद पहचानिए। तो बच्चों, पहला तो जो रहेगा वो विकारी शब्द आएंगे, विकारी शब्द आता है आपको। तो विकारी शब्द जब आता है तो वहां पर आपको जो है वो वाक्य में अंडरलाइन किए हुए जो है शब्द दिए रहेंगे, उसमें से आपको बताना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरी चीज आपको मैं बता रहा हूं, अगर बच्चों आपको अगर उसके प्रकार पता है तब आप उसके प्रकारों को जो है लिखिए, और नहीं पता है तो सिर्फ इतना पता है ना कि संज्ञा है, इतना पता है ना बेटा कि सर्वनाम है, इतना ही पता है ना कि हमारे विशेषण है। अब उसके प्रकार भले ना पता है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर गुणवाचक विशेषण है, बस आप इतना ध्यान रखिए। अगर ये नहीं आपको ज्ञात है तो आप उनमें से सिर्फ अगर उसे विशेषण भी अगर आपको पता है कि ये विशेषण है लिख दीजिए। आप डरिए मत, आप सिर्फ लिखिए यह वाक्य, जैसे यह संज्ञा है, यह शब्द संज्ञा है। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको जो है वो शब्द भेद के सव्यय और अव्यय, विकारी और अविकारी शब्द आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, अगर इसके प्रकार जानने हैं तो ये हमारे अगले वीडियो में आपको इसके प्रकार भी हम समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।